जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, प्रफुल्ल पटेल जिसको ये कहते थे कि भाई इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया जी, हवाई अड्डे का घोटाला कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक है अजीत पवार, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, सिंचाई घोटाला। और उनके जो फडणवीस जी हैं वो कहते थे जी जब वो आएंगे तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो फिर किसिंग एंड किसिंग एंड किसिंग, कोई चक्की वक्की नहीं, अब वो उप मुख्यमंत्री है। मतलब यहां तक कि मोदी जी ने उनके खिलाफ बोला कि जी 70,000 करोड़ का घोटाला इस आदमी ने किया है, इसको जेल जाना चाहिए, इसको चक्की पीसनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा वो ठीक हो जाएगा, और जो भी इनका विरोध करेगा उसको ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं। और जहां तक भी हम देख रहे हैं लगातार इस तानाशाही की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है उसको ये चाहे उसके ऊपर ईडी की रेड कराएं, चाहे सीबीआई की रेड कराएं, चाहे इनकम टैक्स की रेड कराएं, उसको रेड करो और उसके बाद उसको जेल में डाल दो। अब मेरा ये कहना है कि जी इन सबको देखते हुए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग क्या कर सकते हैं। यहां पर जिस तरीके से सब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, कामगार लोग हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है जनतंत्र में किसी भी चीज को बोलने का, वो है वोट की ताकत। वोट से आप अपना जवाब दे सकते हैं। तो अब जब हम देखते हैं तो हमने कैंपेन क्या दिया कि जेल का जवाब वोट से देंगे। जिसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ है, अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति को बंद किया गया है, वो अपने वोट की ताकत से बताएगा कि जी ये गलत किया है। बता सकते हैं? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन बता सकता है। अब इधर देखा तब हाथ उठाए तुम लोगों ने, है भाई? ये मान के चलो कि आप अपने वोट की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी को जेल से छुड़वा सकते हो, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। मेरा ये कहना है कि ये केवल लड़ाई अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये लड़ाई केवल सहीराम जी की नहीं है, ये लड़ाई केवल दिनेश मोहनिया की नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो इनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ना चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से ये कानून बदल रहे हैं, संविधान बदलने में लगे हुए हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कहें जी कोई चुनाव नहीं, कोई मतदान नहीं, मोदी जी जब तक हैं जब तक प्रधानमंत्री वही रहेंगे, राष्ट्रपति वही रहेंगे, जैसा रूस में होता है ना, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। ये हो सकता है वो कंडीशन आ जाए, इतना तानाशाही आ जाए कि आपको कहें जी वोट नहीं है आपका, कुछ भी जो बोलना है बोलते रहो। तो ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल को बचाने की तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ अपनी ताकत को भी बचाने की लड़ाई है कि जो हमारे वोट की ताकत है वो हमारे पास रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर ये वोट की ताकत बचानी है तो फिर इस बार अपने वोट से बीजेपी को बताना पड़ेगा कि जी असली लोकतंत्र का मालिक जो है वो जनता है, असली ताकत आप लोगों के हाथ में। और मेरा तो यहां कहना है कि जी ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये बदला लेने का चुनाव है। जिस व्यक्ति को लगता है कि जी इस देश में तानाशाही से बदला लेना है, जिसको लगता है कि जी इस देश में अहंकार से बदला लेना है, जिस व्यक्ति को लगता है कि ये ईडी से बदला लेना है, वो दम के साथ इस बार झाड़ू का बटन दबाए और भारतीय जनता पार्टी को ये बता दे कि इस देश की जो ताकत है, इस देश में जो असली ताकत है वो जनता के हाथ में है, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। तो ये भरोसा मेरा इसलिए है क्योंकि ये सब लोग हमारे परिवार के लोग हैं, सब घर के लोग हैं। इनसे जैसा ये बोलते हैं 5 सिता के भेजेंगे, कर देंगे, पक्की बात। तो मैं बोलूंगा जी जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। हम बिहार के सारे लोग मिलकर के आपके उस वादे को निभाएंगे। और अब ज्यादा समय उपस्थित आदर व सम्मान के योग सभी मेरे बुजुर्ग, नौजवान जुझारू साथी, मंच पे विराजमान
आपके लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई दिनेश मोहनिया जी, आपकी लोकप्रिय निगम पार्षद काजल जितेंद्र कुमार जी, दिल्ली प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी महिला विंग की फरहीन मलिक जी, जिला उपाध्यक्ष रवि यादव जी, महिला अध्यक्ष कुसुम गौतम जी, वार्ड अध्यक्ष नईम भाई जी, संगठन मंत्री प्रदीप भदौरिया जी, जिला सचिव मंजू जी। साथियों, दिनेश भाई ने बहुत कम समय में अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। साथियों, बहुत बड़ा चुनाव है, इसे आप हल्के में ना ले। और जैसा दिनेश भाई ने कहा, 25 मई को वोटिंग होनी है। बहुत गर्मी होगी उस दिन। गर्मी के कारण आप ये ना सोचे कि मेरी एक वोट से क्या होगा। एक एक वोट बड़ी कीमती है आपकी। और कीमती क्यों है? 2020 में आपने दिनेश भाई को चुना, 23 में आपकी पार्षद को चुना। आदमी आखिर वोट डालता क्यों है? अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए। और मैं कई पदयात्रा भी यहां कर चुका हूं, आज जनसभा भी है। साथियों, 2015 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और संगम बिहार में पहले भी मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि बिल्कुल मेरा क्षेत्र आपके इस रोड के साथ मेरा ही क्षेत्र है। इधर दिनेश मोहनिया जी का है, वो क्षेत्र तुगलकाबाद में लगता है, तुगलकाबाद का है। तो 2015 से जब हम आते थे संगम बिहार में, तो शायद बारिश के दिन में तो बिल्कुल आना पसंद नहीं करते थे। नहीं यार, बारिश के दिनों में संगम बिहार में नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे हालत संगम बिहार के थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जिस तरह से आपके बीच में दिनेश मोहनिया जी ने काम किया, चाहे पानी का रहा, सीवर का रहा, रोड का रहा, मोहल्ला क्लिनिक का रहा, इसमें मेरे साथ सरकार की, हमारे सर पे सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, आशीर्वाद रहा, हाथ रहा। साथियों, जब जब हमारे सीएम साहब दिल्ली के हित में कोई योजना लाते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता था। जैसे मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाए, मोहल्ला क्लिनिक से कौन दवा लेगा? हमारे और आपके जैसे लोग कहते थे ये तो बेकार जाएगा, कूड़ा घर बनेगा इनका। लेकिन आज मैं बताऊं आपको ऑन रिकॉर्ड, एक मोहल्ला क्लिनिक से प्रतिदिन 200 से 250 आदमी अपना चेकअप कराता है, रूटीन चेकअप कराता है और फ्री में दवा लेता है। और कहते थे झोला छाप डॉक्टर रखेगा अरविंद केजरीवाल में। साथियों, डिग्री होल्डर MBBS डॉक्टर हर मोहल्ला क्लिनिक में नियुक्ति की गई है। इसके साथ साथ महिला बहुत बड़ी संख्या में यहां बैठी हुई हैं। जब महिलाओं के लिए कहा कि पूरी दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री होगी, तो कहने लगे ये झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करेंगे। आज जितनी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, जब आप बस में जाती हो दिल्ली सरकार के में, आपसे कोई पैसा लेता है? नहीं लेता ना। ये खाली अरविंद केजरीवाल जी की सोच है। और साफ साफ कहूं, कभी जेल जाने से 3 या 4 दिन पहले दिल्ली में विधानसभा में, मैं तो नहीं था क्योंकि मैं उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी थी, मैं लोगों के बीच में था। दिनेश मोहनिया भाई उस दिन विधानसभा में जरूर होंगे। दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना घोषणा करके, लागू करके तब वो जेल गए हैं। कौन सी योजना? जोर से बोलो। ये महिला शक्ति नहीं बोल रही। 18 साल से ऊपर जैसे ही हमारी बहन, बेटी, बहू होगी, उसके खाते में 1000 रुपए हर महीने सम्मान राशि लगातार आनी शुरू हो जाएगी चुनाव के बाद। हिंदुस्तान के किसी और राज्य में है ऐसी स्कीम? नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ आपके बीच में मंच भी लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने भी आएंगे। वो वोट आपसे मांगने आएंगे खाली जाति और धर्म के नाम पे। आज मैं और दिनेश मोहनिया भाई, जितेंद्र भाई यहां बैठे हैं आपके बीच में। हम आपके बीच में जाति और धर्म के लिए वोट मांगने नहीं आए, हम वोट मांगने आए हैं जो दिनेश मोहनिया जी ने आपके क्षेत्र में काम किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके क्षेत्र में काम कराए हैं, उनके दम पे वोट मांगने आए हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किया गया है। साथियों, कुछ ही साथियों को पता होगा कि जिन दो आदमियों की गवाही पे माननीय मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया है, पहला वो साउथ का रेडी एक बिजनेसमैन, शराब का कारोबारी, पहले उसे उठा के जेल में डाल दिया। उसके 7 बार बयान लिए गए, किसी बयान में अरविंद जी का नाम नहीं था। 8वें बयान में जबरदस्ती अरविंद जी का नाम लिखवा दिया। क्या उसमें भी क्या लिखा है? ये नहीं लिखा मैंने कुछ लिया है दिया है, उसमें खाली इतना लिखा है कि जी मैं एक बार मुख्यमंत्री से मिला हूं। और साथियों, आपका बीच में दिनेश मोहनिया जी बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं। अपने कामों के लिए तो आप पता ना कितनी बार मिले होंगे इनसे, मिले हो कि नहीं मिले कि जी हमारी पानी की लाइन डाल दो, सीवर लाइन डाल दो, बोर कर दो, हमारे मोहल्ला क्लिनिक बना दो। तो इसका मतलब दिनेश मोहनिया चोर हो गया। फिर सीधा सीधा ये मतलब हुआ ना। साथियों, उस आदमी की गवाही पे उसके बाद क्या हुआ? उसने गवाही में सीएम साहब का नाम ले दिया। 4 दिन बाद उसकी जमानत ले ली। किस बहाने से? कि जिसके पीठ में दर्द रहता है। अरे हमारे सत्येंद्र जैन जी का तो 35 किलो वजन कम हो गया, हर तरह की बीमारियां लगी, उसको बेल क्यों नहीं दे रहे? 4 दिन बाद बेल मिल जाती है। 7 दिन के बाद 60 करोड़ रुपया वो रेडी शराब का व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का काम करता है। अब आगे समझ में क्या हुआ है? एक दूसरा व्यक्ति, वो भी साउथ से ही है, उसको भी पहले 6 महीने उठा के जेल में डाला। 6 महीने बाद उसका भी ऐसे ही बयान लिया, उसको बेल दे दी। और आज भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वह उसका चाचा लोकसभा चुनाव लड़ रहा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे। साथियों, अरविंद जी का क्या कसूर है? खाली एक ही कसूर है कि अरविंद जी ने दिल से दिल्ली की जनता के लिए काम किया, संघर्ष किया और केंद्र में बैठी हुई सरकार को दिल्ली के लिए हमेशा ललकारा कि ये काम केंद्र सरकार के हैं, ये काम आपको करके देने पड़ेंगे। ये कसूर है उस गरीब आदमी बेचारे का। ऐसी ऐसी योजनाएं लाई हैं कि जब उन योजना पर चर्चा होती है ना, तो बड़ा दुख होता है दिल को। आपने सुना होगा अग्निवीर योजना लाई है केंद्र सरकार, सुना है ना अग्निवीर का नाम? कहते थे बहुत बढ़िया स्कीम लाई है, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। क्या है वो अग्निवीर योजना? हमारा भाई, हमारा बेटा जब 19-20 साल का होके मिलिट्री में भर्ती होगा तो पहले बड़ी खुशी होती थी कि देखो हमारे परिवार का हिस्सा देश की रक्षा के लिए लड़ने जा रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसी योजना लाई कि आज लोग भर्ती होने से भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? पहले वो 20 साल का भर्ती होता था, 58 या 60 साल का रिटायरमेंट लोग लेके आता था। और हर आदमी के दिल में, हर हिंदुस्तानी के दिल में जब कोई फौजी वर्दी में होता था तो उसका दिल करता था मैं अपने देशभक्त भाई को, अपने फौजी को सैल्यूट करूं। करता है ना? करता। लेकिन इन अग्निवीरों ने क्या किया? अग्निवीरों का क्या किया इन्होंने? 20 साल का भर्ती होगा, 23-24 साल में उसकी शादी होगी और 5 साल बाद वो रिटायर होकर अपने घर आ जाएगा। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार पूछ रहा था अमित शाह से कि ये 5 साल की जो कुल छोटी सी नौकरी आपने मिलिट्री वालों की कर दी अग्निवीर का नाम देके, 5 साल के बाद ये कहां जाएगा बेचारा?
कहते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जाके सिक्योरिटी में भर्ती करा देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज उस आदमी को जो सरहदों पे, जब हम रजाई में सोते हैं, सरहदों पे हमारे लिए रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है, बर्फ में खड़ा होकर, आज उसे आप चौकीदार की नौकरी देने की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए इन्हें। एक हमारे बुजुर्ग यहां बैठे होंगे, और हम भी देते थे, आज भी देते हैं, एक नारा देते थे हम, जय जवान जय जवान। आज किसानों के साथ क्या किया इन्होंने? पिछले आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए थे। अभी दिल्ली या फिर दोबारा धरना देने आ रहे थे, रोडों में जेसीबी से गड्ढे खोद दिए, कीले खड़े कर दी। साथियों, कितना कर्ज होगा उनके ऊपर? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। किसान का कर्ज माफी करने का काम इन्होंने नहीं किया। किसानों को मिलने के लिए इनके पास समय नहीं है। जो इनके अंबानी और अडानी है, उनके कई लाख करोड़ रुपया माफ करने के इनके पास टाइम है। साथियों, मैं तो आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अगर आपके लिए काम किया है, आपके सुख में, आपके दुख में अगर वो खड़े रहे हैं, तो आज हमारा आपका धर्म भी बनता है, हमारा आपका फर्ज भी बनता है। अगर आपके दिल में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए थोड़ी सी भी जगह, थोड़ा सा भी दर्द है, क्योंकि मैंने कल संजय सिंह जी का भगवत मान जी मिल के आए थे माननीय मुख्यमंत्री से, कह रहे थे कि जैसे बड़े बड़े अपराधियों के साथ पुलिस पेश आती है ना, तो उन अपराधियों की तरह से मुख्यमंत्री जी के साथ पेश आ रही है जेल में पुलिस। कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। मैं तो आपसे एक ही अपील करने आया हूं, अगर अरविंद जी के लिए आपके दिल में थोड़ा सा भी सम्मान है, उनको जेल में डालने का थोड़ा सा भी दर्द है, तो आने वाली 25 मई को संगम बिहार से एक एक वोट झाड़ू का बटन दबा के अपना प्यार आशीर्वाद दे देना, तभी ये मान सम्मान हमारा रास्ता बच पाएगा। साथ ही आपने मुझे यहां बुला के मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और दिनेश मोहनिया जी, आपका वादा रिपीट कर रहा हूं, याद रखना 50 से नहीं तो 40 से तो जिताई देना यार। 50 से देखिए, कुछ समस्या ऐसी हैं जो केंद्र सरकार से संबंध रखने डायरेक्ट। अभी दिनेश भाई के साथ में बैठ के वही डिस्कस कर रहा था पीछे गुप्ता जी की दुकान में, कि आपके यहाँ फिरनी रोड बनना चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी बाहर के रोड से होनी चाहिए। तो साथियों, ये काम तभी हो सकते हैं जब केंद्र में बैठा हुआ, केंद्र में जो आपका सांसद है, अगर आपका सांसद होगा, आपका एमपी होगा, तभी डीडीए से लड़ाई लड़ी जा सकती है, तभी केंद्र सरकार से लड़ाई लड़के आपकी सेवा की जा सकती है। आप मुझे यहां से जिताओगे, तभी मैं लोकसभा में केंद्र सरकार से, मोदी जी से, मोदी बने या अमित शाह बने, कोई भी बने, आपकी बुलंद आवाज करके आपकी वहां काम करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।